के अंदर इंतहाई अहम है, क्योंकि आज से बजट का होना शुरू हो गया है, मॉनसून सेशन जो है वो शुरू हो गया है और इसी मॉनसून सेशन के अंदर बजट भी पेश होगा। कल निर्मला सीतारमण उसको पेश करेगी, लेकिन ऐवान के अंदर आज का दिन इंतहाई अहम होगा और हंगामा खेज भी हो सकता है। बिल्कुल बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दिल्ली से, क्योंकि आज सबकी नजरें दिल्ली पर रहेंगे। पार्लियामेंट का बजट इजलास आज से शुरू होने वाला है और फिर कल यानी 23 जुलाई को बजट पेश होगा, जिसके बाद जम्मू कश्मीर का बजट भी पेश होना है और 12 अगस्त तक ये बजट चलेगा। लेकिन इधर अपोजिशन की बात करें तो अपोजिशन भी पूरी तैयार है और कई एक मामलों पर हुकूमत को घेरा जा सकता है। इस हवाले से अपोजिशन ने पूरी तैयारी कर रखी है, चाहे वो नीट का मामला हो या जो जम्मू कश्मीर में इस वक्त मौजूदा हालात है इसको लेकर, और भी कई अहम मुद्दे हैं जिनको लेकर अपोजिशन जो सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश करेगी। और आपको बता दें कि मुसलसल 7वां बजट जो है मरकज़ी वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमण जो है वो लगातार पेश करेगी और कई उम्मीदें लोगों को भी इस बजट से वाबस्ता है कि लोगों को राहत मिले और महंगाई जो है वो कम हो। ताहम इस बजट में क्या कुछ होगा वो देखने वाली बात होगी और साथ ही साथ फिर जम्मू कश्मीर का बजट भी बहस के बाद जो है वो पेश किया जाएगा, क्योंकि लगातार जब से जम्मू कश्मीर यूटी में तब्दील हुई है जो बजट है वो मरकजी सरकार की तरफ से पेश किया जा रहा है और इस बार भी जम्मू कश्मीर का बजट मरकजी वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमण पेश करेगी। 7वीं मरतबा वज़ीर मालियात फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा जो है वो 7वीं मरतबा अपना बजट पेश करेंगी निर्मला सीतारमण। ये एक हिस्ट्री बन रही है जब कंटिन्यूसली 7th बजट अपना वो पेश करेंगी और कल ये बजट पेश होगा लगभग 11 बजे। लेकिन उससे पहले हिज़्ब इख्तिलाफ ने साफ कर दिया है कि जम्मू कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल, चाइना की सूरत हाल और उसके साथ साथ जो इम्तिहानात का मामला है, बेरोज़गारी का मामला है, इस पर जनाब हंगामा होगा, इस पर बातचीत होगी। ताहम हुकूमती ज़राए की तरफ से ये साफ कर दिया गया कि 6 अहम तरीन बिलें इन 19 नशस्तों के दौरान सामने रखी जाएंगी, जिनमें 90 साल पुराना कानून जो एयरक्राफ्ट एक्ट है उसको बदला जाएगा। उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर के अंदर जो सेंट्रल रूल के तहत इस वक्त जम्मू कश्मीर चल रहा है इसमें भी बजट को पेश किया जाएगा, वो भी एक बड़ा बहस इस बार होगा उस पर भी। और साथ साथ ये साफ कर दिया है लोकसभा और राज्यसभा के अंदर हिज़्ब इख्तिलाफ ने कि जिस तरीके से हुकूमती इदारे ऐवान को चलाने की कोशिश कर रहे हैं इससे वो मुत्तफिक नहीं है और वो अपनी अपनी आवाज़ को और ज़्यादा बुलंद करेंगे। अपने नुमाइंदे ताबिश कमाल के पास चलेंगे। ताबिश क्या कुछ अपडेट है, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट भी आज टेबल होनी है और इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट टेबल होने के फ़ौरन बाद सरकार के जो आला का बड़े अफसरान हैं वो प्रेस ब्रीफिंग भी करेंगे। लेकिन उससे पहले माना जा रहा है कि जो यूपीए है उनका एक अहम तरीन मीटिंग होने जा रही है, जिसमें खुद सोनिया गांधी भी मौजूद रहेंगी, राहुल गांधी मौजूद रहेंगे वहाँ पर। और यहाँ पर एक हिकमत अमली तरतीब दी जाएगी कि सरकार को आज किन किन मुद्दों पर घेरा जाएगा। और ख़बर यह भी है कि 2 से 3 एडजॉर्नमेंट मोशंस ऑलरेडी दे चुकी है मेंबरों की तरफ से, आज पेश किया गया है। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से चूंकि बजट सेशन शुरू हो रहा है और आज सरकार को घेरने की तैयारी अपोजिशन की, आपने बिल्कुल ठीक कहा, कल से लगातार अपोजिशन लीडर एक के बाद एक बातचीत कर रहे हैं, एक दूसरे से राब्ता कायम कर रहे हैं। कुछ ही देर के बाद पार्लियामेंट हाउस के अंदर जो बैठक है अपोजिशन लीडर्स की वो हो सकती है और उसके अंदर सरकार को घेरने की तैयारी की जा सकती है। लेकिन जो अहम इस वक्त मुद्दे हैं उनमें से सबसे पहले राहुल गांधी मणिपुर का मुद्दा उठाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मणिपुर को लेकर के लगातार राहुल गांधी पिछले दिनों दौरे पर रहे और उन्होंने कहा था कि जैसे ही पार्लियामेंट सेशन स्टार्ट होगा वो मणिपुर का मुद्दा जरूर उठाएंगे। दूसरी तरफ मणिपुर के अलावा ट्रेन हादसे बहुत ज्यादा हुए हैं, उनको लेकर के विपक्ष अपनी रणनीति तैयार कर रहा है। ट्रेन हादसों को लेकर के अपोजिशन की तरफ से कहा गया है, साथ ही नीट के एग्जाम को लेकर के जिस तरह के घोटाले हुए हैं, जिस तरह से पेपर लीक की बात सामने निकल कर आई और तमाम देश के अंदर छात्र सड़कों पर नजर आए, तमाम स्टूडेंट प्रोटेस्ट करते हुए नजर आए। हालांकि उसको लेकर के आज कांग्रेस की तरफ से नोटिस भी दिया गया है कि इस पर बहस की जानी चाहिए। चौथा और पांचवा, देखिए अग्निवीर जो योजना है उसको लेकर के अपोजिशन ने अपनी जो स्टैंड है वो पूरी तरह से क्लियर कर दिया है। अग्निवीर पर बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन महंगाई, बेरोजगारी, उसके अलावा कुछ राज्यों में जिस तरह से अगर कुछ राज्यों की बात की जाए
आंध्र प्रदेश की बात की जाए तो वहां से YSR कांग्रेस की तरफ से कहा गया है कि स्पेशल पैकेज मिलना चाहिए। साथ ही बिहार के लिए भी यही बात सामने निकल कर आई है। उड़ीसा के सांसद यही बात, चूंकि कल एक सर्वदलीय बैठक हुई थी, ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी, उसमें तमाम जो अपोजिशन के लीडर्स थे उन्होंने कहा था कि 3 स्टेट ऐसे हैं अलग अलग जिसमें उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और बिहार को लेकर के कहा गया था कि इनको स्पेशल पैकेज की डिमांड इनकी है। तो ऐसे में ये तमाम जो इश्यूज हैं आज हमें देखने के लिए मिल सकते हैं। हालांकि आज 1 बजे करीब आज सर्वे रिपोर्ट पेश की जाएगी, बजट सर्वेक्षण पेश किया जाएगा। उसके बाद 2 बजे राज्यसभा के अंदर और 2:30 बजे के करीब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। ये तमाम जो आज का शेड्यूल रहने वाला है। लेकिन अगर तमाम शेड्यूल की बात की जाए तो कल 23 तारीख को देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। 24 और 26 जुलाई तक दोनों ही सदनों में इसको लेकर के बहस की जाएगी। 27-28 जुलाई 2 दिन सैटरडे और संडे आ जाता है। 29 जुलाई को जो इनकम टैक्स है उस पर बातचीत की जाएगी। हालांकि उम्मीद ये जताई जा रही है कि इस बार 7 लाख से बढ़ाकर 10 लाख इनकम टैक्स तक किया जा सकता है। 30 जुलाई को नए 6 बिल पेश किए जाएंगे। 31 जुलाई को उन बिलों पर बहस की जाएगी जो लोकसभा और राज्यसभा में होगा। 1 और 2 अगस्त जम्मू कश्मीर के लिए बहुत अहम रहेगा। जम्मू कश्मीर के जो बजट है वो 1 और 2 अगस्त को यहाँ पर जो है वो रखा गया है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो सिलसिलेवार। अच्छा, खबर तो ये है ना कि 5 अगस्त को 5 साल पूरे हो जाएंगे सेंट्रल रूल के भी कंटिन्यूअसली, और 1 और 2 अगस्त को इसलिए चुना गया क्योंकि माना जाता कि इस बार कुछ मेजर चेंज होंगी बजट के अंदर, कुछ बड़ी बातें हैं। क्या इस हवाले से कोई बात सामने आ पाई है? आपके जराया ने फाइनेंस मिनिस्टर से कोई बात सामने आई है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़ा फोकस है इस बार, एजुकेशन सेक्टर को बड़ा फोकस पे लिया जा रहा है और जॉब ओरिएंटेड चीजें डेवलप की जाएं, यहाँ पर उस पर सबसे ज्यादा फोकस किया जा रहा है? बिल्कुल, देखिए जो अहम हमारे जराये के हवाले से हमें खबर मिली है, 6 चीजों पर इस बार जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत ज्यादा फोकस सरकार कर सकती है। पहला तो है जो सड़क है, सड़कों को लेकर के इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उस पर सरकार का पहला जो है वो रहेगा कि सरकार वहां की जो सड़कें हैं, वहां की जो कनेक्टिविटी है उस पर फोकस करे। दूसरा हेल्थ सेक्टर को लेकर के, तीसरा जल मिशन को लेकर के सरकार बड़े कदम उठा सकती है। चौथा अगर देखा जाए तो वहां की जो रुकी हुई जो योजनाएं हैं उन पर सरकार अमली जामा पहनाने के लिए उनकी डेडलाइन तय करके उनको आगे की रूपरेखा यानी उनके आगे की जो उनके काम है उनको बजट में इस बार इन्वॉल्व किया जा सकता है। साथ ही महंगाई, बेरोजगारी और एजुकेशन सिस्टम में सुधार के लिए कई अहम चीजें इस बार सरकार लेकर के आ रही है। हालांकि एक और खबर मिली है कि इस बार सरकार जम्मू कश्मीर में जो दिल्ली का जम्मू कश्मीर भवन है उसको रिंस्ट्रक्ट कराने के लिए यानी कि उसको दोबारा से बनाने के लिए भी इस बार बजट में एक खास जो प्रोविजन जो है वो रखा जाए। बहुत शुक्रिया जी, ताबिश आप बने रहेंगे।